मेरे प्यारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती हुई चली जा रही है। इन 9 वर्षों में हमने कितने दर्द झेले, कितनी परेशानियां सही, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे शिक्षक साथी बाखूबी जानते हैं। साथियों, बीच बीच में कुछ खबरें निकल कर आती रहती हैं। इस बीच एमएलसी के चुनाव के लिए लोग जो स्नातक शिक्षक हैं उनका नामांकन शुरू हो गया है। लोग नामांकन कर रहे हैं और एडेड मदरसा वाले इसी चालाकी में लगे हुए हैं, परंतु उनकी चालाकियां सब धराशाही हो गई, क्योंकि उनकी जो डिग्रियां थीं वो अयोग्य घोषित कर दी गईं। अब इसमें बचे जो आधुनिक शिक्षक जो 22,500 हैं वो लोग। ये कितने लोग अपना नाम का नामांकन उस स्नातक चुनाव के लिए करा पाएंगे, ये भी देखना है। साथियों, मेन मुद्दा है कि आने वाला माह जो नवंबर चल रहा है, उस नवंबर महीने में कयास लगाया जा रहा है कि मदरसा की नियमावली बनाई जाएगी और कैबिनेट में उसकी प्रस्तुत किया जाएगा। सूचना यह है कि क्या उस नियमावली में हम शिक्षकों को शामिल किया जाएगा या नहीं। लोग कयास लगा रहे हैं कि जल्द ही आधुनिकीकरण शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। बट देखना यह है कि उस नियमावली में क्या संशोधन करके लाया जाता है, क्या हमें उसमें वहां जोड़ा जाता है। यकीन मानिए, अगर जो हमारे मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब जी हैं, जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं और विभागों में अपना लेटर जारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कैबिनेट मंत्री दानिश राजभर जी से मुलाकात करके हमारी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उनके समक्ष रख रहे हैं, और कहीं भी उन मंत्रियों के दिल में हम मदरसा शिक्षकों के का दर्द होगा, तो यकीन मानिए इस नवंबर माह हम सभी के लिए खुशी का माह होगा। क्योंकि जो नियमावली बना के इस नवंबर माह में प्रस्तुत किया जाएगा, अगर उसमें हमें कहीं जगह मिल गया तो 100% गोल्डन चांस है कि हमारा समायोजन कहीं ना कहीं जरूर होगा। अगर ये योजना राज्य सरकार नहीं चलाना चाहेगी, तो अगर चलाना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से जानकारियां मिल रही हैं और माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके हमारी बातों को उनके समक्ष रखा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि योजना कुछ ना कुछ जरूर होगा और इसी सत्र होगा और 2027 चुनाव से पहले होगा। अगर होना होगा तो, अगर नहीं होना होगा तो टाई फिस हो जाएगी। साथियों,
आपने देखा कि अभी दीपावली का पर्व हम सब के सामने से गुजर चुका। उसमें ये आधुनिक शिक्षक अपनी खुशियां नहीं मना पाए, क्योंकि ये दीपावली जो रोशनी की रात कही जाती है, उन शिक्षकों की जिंदगी में आज 9 वर्षों से अंधेरा ही छाए रखी है। आप ये जान लीजिए कि ये नवंबर की माह हम सब के लिए बहुत बेहतरीन माह होने वाली है, अगर नियमावली में संशोधन करके हम सबको शामिल कर दिया गया। मैं इधर उधर की बातें घुमाकर नहीं कह रहा हूं, फलाने ने क्या क्या, धमाके ने क्या, किसी की बुराई करने से फायदा कोई मिलने वाला नहीं है। जिसकी जो फितरत है वो अपने हिसाब से करता रहता है। बस हमें तो आस लगी हुई है अपने माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब से कि जिस प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं, यकीनन मानिए कि उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। अपने दुआओं में याद रखिए और जो जिससे हो सके अपने रब से फरियाद कीजिए, दुआ कीजिए, कोई पूजा करके कीजिए, जिस प्रकार से जो करना चाहता है कि हम शिक्षकों का जल्द से जल्द भला हो, क्योंकि ये जिंदगी कष्ट सहते सहते, इस अंधकार में रहते रहते हम सभी ऊब चुके हैं। बस यही साल 2027 बचा है, 26-27 यही देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर सबके रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। मैं अपना बात यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।